अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। आज मैं बनाने लगी थी नमक पारे। मैंने सोचा मैं अपनी इस रेसिपी को आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इस रेसिपी के लिए चाहिए आधा कप घी। बिस्मिल्लाह। ये देखें आधा कप जो है, सेम जितना मैंने घी डाला उतना पानी। नीम गर्म पानी, ऑलवेज जो सा नीम गर्म। हाफ टेबल स्पून जीरा है जिसको आपने हाथों से क्रश करना। ये देखें आधा टेबल स्पून नमक और एक टीस्पून जो सी वो अजवाइन की है। अभी अपने डालकर अच्छी तरीके से घोलना है। 500 ग्राम मैदा। अब ये ज़रा मैं रफली से मिक्स कर रही हूँ। अभी हम हाथ यूज़ करेंगे लेकिन मैं रफली से यूज़ कर रही हूँ। सारा जो सा बॉल जैसे एक बन जाए और फिर मैं से हाथ से, अगर मुझे चाहिए होगा और ज़्यादा पानी तो फिर मैं वो थोड़ा डाल लूँगी, लेकिन आपने पहले नहीं डालना क्योंकि आपको आटा ना सख्त चाहिए और ना नरम चाहिए, दरमियाना। मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे और चाहिए पानी। अबाउट क्वार्टर कप मैं और डाल रही हूँ। आटा मेक श्योर आप आटा गूंदते हुए आपके हाथ साफ हों, आपके नाखून बड़े ना हों। नमक पारों में अगर आप चाहते हैं कि नमक थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक रखें, क्योंकि नमक पारों में ज़्यादा तेज़ नमक अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी और चाहिए मुझे इसको बाइंड अप करने के लिए। जब आपने बाइंड कर ली अच्छी तरीके से, सरफेस पे रख के इसको अच्छी तरीके से गूंदना है। अब इसको आपने अच्छी तरीके से जोर लगाकर, आप मशीन में भी इसका आटा बना सकते हैं। 5 मिनट इसे गूंदना आपने। ये देखें 5 मिनट हो गए मुझे गूंदते हुए। अभी आटा डन हो गया है, देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से गूंदा गया है। अब मैं इसे ढक के यहीं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। देखें आटा कितना अच्छा सेटल हो गया है। ये देखें आटा इतना अच्छा सेटल हो गया। अब हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें बल्कि थोड़ा सा चाहिए और एक बड़ा एक छोटा हो गया। अब हमने इसे सरफेस पे रख के अच्छी तरीके से इसे बेलना है ताकि हम अपने नमक पारे काट सकें। अगर ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट कर लें, जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे डस्ट करूँगी। थोड़ा सा दूसरी तरफ, ज़्यादा नहीं छिड़काना क्योंकि फिर तेल गंदा हो जाएगा। जितनी भी आपसे बारीक बेली जाए रोटी पतली से बेल लें। ये देखिए अभी हो गया, पतली भी है। अगर इसे और थोड़ी सी पतली करना, जितने आप पतली करेंगे रोटी उतने अच्छे कुरकुरे नमक पारे बनेंगे, क्रंची। ये देखें अब इसकी लाइनें लगा देने से। अब इसको तिरछे हुए सीधे भी काटिए ना। ये आपके नमक पारे तैयार हो गए। ये देखें मैंने सारे नमक पारे बना के प्लेट में रख दिए हैं। अब मैं एक उठाकर इसमें डालूंगी, देखूंगी अगर ये गर्म है। तेल मेरा हाई फ्लेम पर है। ये देखो ऑलरेडी तेल गर्म हो गया। ये देखो खुद ब खुद ऊपर आ गए। अब मैं नमक पारे बस छुरी की मदद से सब डालूंगी। बिस्मिल्लाह। कोई बात नहीं, जुड़े हुए जब तेल में जाएंगे खुद ही खुल जाएंगे। ये देखें खुद ही खुल गए सब। इनको ब्राउन होने तक आपने तलना है। जब आप तेल में, गर्म तेल में कोई चीज़ डालते हैं तो वो एकदम उसका तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है बिल्कुल। मेक श्योर करें आपके हाई फ्लेम पर हो। हिलाते रहना ताकि इक्वली सब जगह से ब्राउन हो। ये देखें अब नेली डन है। अब हमने जब इस स्टेज पे आ जाए फिर हमने निकालना है इन्हें। ये देखें साइड वाले ये हो गए।
ये हम डाल रहे हैं इस पर ताकि तेल न चढ़ जाए, एक्स्ट्रा जो कोई है तेल के नमक पारूँ साथ वो न चढ़ जाए। टिश्यू पेपर रखें ताकि तेल जो है एक्सेस जो है टिश्यू पेपर पे लग जाए। नाजरीन देखें हमारे नमक पारे तैयार हो गए हैं और मैंने चाय का कप भी बना लिया है और अब टेस्ट करने का टाइम है। आज मैं खुद टेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाह। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आई होप नाजरीन आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे, बैठ के ये मेरी रेसिपी इंजॉय करेंगे और मेरी जो रेसिपी है दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। आप हमें दुआ में याद रखें और हम आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह आप सबकी तमाम दिली मुरादें पूरी करें। अल्लाह हाफिज़।